एक वचन मेरे साथ पढ़ो, भजन संहिता उसके 34 अध्याय उसके 18 वचन में। वहां पे लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आज हो सकता है हमारी लाइफ में हमारा मन टूटा है, किसी ना किसी कारण की वजह से, पाप के कारण, हमारे अपनों के कारण, या किसी ना किसी दुनियावी चीज के कारण, संसार के कारण, झूठे लोगों के कारण, आप नौकरी में, बिजनेस में, किसी काम में ऐसा धोखा खाए हो, या मान लो आप ऐसी परिस्थिति में फंसे, आपने मेहनत की, उसका फल आपको नहीं मिला, आपका मन टूट गया, आपने परमेश्वर से प्रार्थना की, आप रो रो कर खुदावंत के सामने गुजारिश करते हैं, हाथ उठाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब आपका हृदय टूटा हुआ है, जब आप इस तरह की परिस्थिति में हैं, तो परमेश्वर उनके पास है, परमेश्वर उनके समीप है। आज अपनी लाइफ में कभी भी अपने हौसले को ना तोड़ें, अपने जीवन में कभी भी उदास ना होएं, क्योंकि जो आपकी ब्लेसिंग है वो लोगों की नहीं है। जो परमेश्वर आपको देने वाला है वो संसार को नहीं मिलेगा। जो खुदावंद ने आपके लिए बरकतें रखी हैं वो आपकी सोच से बड़ी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर टूटे मन वालों के निकट रहता है। आप जहां भी जाओगे लोग आपका मन तोड़ेंगे। आप किसी भी जीवन के हिस्से में चले जाओ, लोग आपका मन तोड़ेंगे। लोग सेल्फिश होंगे, आपसे कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करेंगे। पैसा, दौलत, शोहरत, तरह तरह की समस्याएं, आपके गांव के लोग, शहर के लोग, इवन आपके रिश्तेदार भी आपका मन तोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी होगी कि हर जगह आपका मन तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन आज जिनका मन टूटा है, परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे साथ है। परमेश्वर कहता है उसकी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, और परमेश्वर उनका उद्धार करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके पिसे हुए मन को तसल्ली देगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर कहता है टूटा हुआ दिल परमेश्वर के करीब है, पिसा हुआ मन खुदावंद के पास है। मेरे प्रियो, टूटे हुए मन का अर्थ है कि पूरी तरह से गिर जाना, ब्रोकन हार्टेड, जिसकी कोई उम्मीद, कोई आस नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपको यह संदेश देता है कि जिनका दिल टूटा है, हालातों ने आपको परेशान किया है, संसारिक चीजों ने आपको परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की है, और आज आप सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदावंद कह रहे हैं वो आपके करीब है। आपके टूटे हुए हृदय को वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आपके टूटे हुए हृदय को वो फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन के टूटे हुए हिस्सों को वो फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। टूटे हुए हृदय का मतलब है कई कारणों की वजह से परेशान होना, अपने किसी खास चीज को खो देना, आपके साथ विश्वासघात हो जाना, आप अकेलापन महसूस करना, असफलता का अनुभव करना, संकट परेशानियों का अनुभव करना, यह टूटा हुआ मन है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हालात खराब हो सकते हैं, परिस्थितियां तुम्हारे अगेंस्ट हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर टूटे हुए मन वाले व्यक्ति के पास रहता है। मेरे प्रियो, आज आपका मन टूटा हो सकता है, लेकिन आज आपने हृदय से परमेश्वर को पुकारना है, मन से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर आपके हृदय को बड़े आनंद से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। जो कुछ आपने खोया, खुदावंद कह रहा है वो डबल, ट्रिपल, फोर्थ आप पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो भी लोगों ने आपसे चुराने की कोशिश की है, खुदावंद आपको बढ़ाता जाएगा, उनको घटाता जाएगा, और आपकी शर्मिंदगियां दूर होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब आप खुदा के साथ सीधे चलेंगे, आपके मनों में प्रभु की महिमा होगी, आनंद होगा, जॉय होगा, आपके कामों में बरकत होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी कलीसिया। इसलिए परमेश्वर टूटे मन वालों के करीब रहता है। बाइबल कहती मूसा का मन टूटा कब? जब उसने एक मिस्री को मारा। नूह का मन टूटा जब उसने मदिरा पी ली। बाइबल कहती है शिमशोन का मन टूटा जब वो एक फिलिस्ती औरत के साथ उसके प्रेम में पड़ गया। बाइबल कहती नबियों से गलतियां हो गई, दाऊद से गलती हो गई। सोच कर देखें, अगर परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करता जिसने एक मिस्री को मार दिया,
अगर नूह को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने मदरा पी ली, शराब पी ली, परमेश्वर अगर शिमशोन को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने गुनाह किया और परमेश्वर के रहम से दूर हो गया, अगर परमेश्वर योना को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसने परमेश्वर की अनआज्ञाकारी की, अगर ऐसे पापी लोगों को, ऐसे टूटे हुए लोगों को, ऐसे अनकंप्लीटेड लोगों को खुदा चुन सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, अपने बड़े पर्पस को यूज कर सकता है, तो सोच कर देखो परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं कर सकता। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऐसा कभी ना सोचे प्रभु मेरे लिए ऐसा हो गया, प्रभु मेरे लिए ऐसा हो गया, परमेश्वर मेरे लिए तूने ऐसा नहीं किया। बस आप उसकी भक्ति करते रहिए, आप उसकी प्रार्थना करते रहिए, आपको उसकी प्रार्थना का फल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेयर से एक दिन फल लेकर आएगी, आपकी प्रार्थना एक दिन चमत्कार लेकर आएगी, आपकी प्रेयर एक दिन आपके परिवार को बदल देगी, आपकी प्रार्थना एक दिन बड़े गढ़ों को तोड़ देगी, आपके आंसू खुशी के आंसू हो जाएंगे, आपका गम एक बड़ी गवाही में बदल जाएगा, आप हाईली ब्लेस होंगे, ऊंचे होंगे। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के समीप है। गॉड इज नियर टू द ब्रोकन हार्टेड। परमेश्वर टूटे हुए मन के करीब रहता है। गॉड सीज द ब्रोकन हार्टेड पीपल। परमेश्वर टूटे हृदय वाले लोगों को देखता है, क्योंकि जिसका हृदय टूटा है वो परमेश्वर की फीलिंग को ज्यादा समझता है। जिसका मन टूटा है वो परमेश्वर की प्रेजेंस को ज्यादा महसूस करता है। एक व्यक्ति शराब पीता है, गालियां निकालता है, बुरे काम करता है, वो कभी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता। एक व्यक्ति नशे करने के बाद गंदे गानों पे नाच रहा है, वो कभी परमेश्वर की प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिल संसारिक चीजों से भरा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती एक दुखी व्यक्ति, एक परेशान, एक टूटे मन वाला व्यक्ति, जिसके हृदय के अंदर परमेश्वर के सामने आंसू होते हैं, जिसके अंदर परमेश्वर के लिए एक बड़ा प्रेम होता है, समर्पण, माफी और क्षमा होती है, वो खुदावंत के सामने टूट टूट कर प्रार्थना करता है। बाइबल कहती खुदा उसके साथ है, परमेश्वर उसके करीब है, और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता और जानता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक बहन मुझे हर बार एक बात कहती थी, अपोस्टल जी मेरी बेटी के पास कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं मिनिस्ट्री में बहुत ऑफरिंग भेजती हूं, मैं इतना बीज बोती हूं, मैं हमेशा मिनिस्ट्री के सारे लाइव प्रोग्राम्स को देखती हूं, लेकिन मेरी बेटी के पास अब तक कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। मैं जब भी उनसे बात करता था, जब भी वो मेरे सामने आती थी, वो एक ही बात कहती थी, अपोस्टल जी अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं उनको एक ही बात कहता था, सिस्टर विश्वास रखो, जो प्रेयर मैंने आपके लिए की है, ये प्रेयर खाली नहीं जाएगी, ये बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगी। और जब मैं ये बात कहता था, अगली बार फिर वो मुझे मिलती है, फिर मेरे सामने आती है और सेम स्टोरी एक्सप्लेन करके बोलती है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। और मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, मुझे कभी तक ऐसे फील नहीं हुआ कि इसके लिए प्रभु ने कुछ किया नहीं, पर मैं विश्वास करता था, मैं यकीन करता था। वो बहन रोती है, वो आंसू बहाती है, और मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसका मन टूटा है प्रभु उसके करीब है, जिसका हृदय खुला है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। और बाइबल कहती है आज तक जितने लोगों ने हृदय के साथ, टूटे मन के साथ प्रार्थना की है, प्रभु ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। वो बहन मुझे हमेशा कहती थी, अपोस्टल जी कब होगा, कब होगा। थोड़े दिन पहले मेरी उस बहन के साथ बात हुई और वो मुझे हंसते हंसते एक बात बोलने लगी, बोली अपोस्टल जी, मैंने बोला मुझे लग रहा है आज ये फिर बोलेगी अपोस्टल जी अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने मुझे बताया अपोस्टल जी मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इतने सालों के बाद मेरी बेटी ब्लेस होने जा रही है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर जानता है आपका दिल टूटा हुआ है, परमेश्वर जानता है आपके हृदय में कितना दर्द है। प्रभु जानते हैं कि आपको लोगों ने धोखा दिया, आपके पैसे का लॉस हुआ, प्रभु जानते हैं कि आपका नुकसान हुआ, प्रभु जानते हैं आपकी कोई बड़ी प्यारी चीज आपसे छीन ली गई है, प्रभु जानते हैं आपकी बहुत कीमती चीज आपसे छीन ली गई है, प्रभु जानता है शैतान ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि आपका सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अगर दाऊद के लिए मैं इतने बड़े काम कर सकता हूं, अय्यूब का सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं उसको दे सकता हूं, तो याद रख तेरी हालत अय्यूब जैसी नहीं, तेरी हालत अय्यूब से अच्छी है, और मैं उससे भी बड़े काम तेरे लिए करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया।
आज जो लोग अपनी लाइफ में टूटे हैं, परमेश्वर का आत्मा करे आने वाले दिनों में आप गवाहियों को देखने वाले हैं। जिनका हृदय टूटा है, शैतान ने आपका सब कुछ खराब किया है, परमेश्वर कहता है आने वाले दिनों में आप गवाहियों को पाने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपका बर्बादी, आपके जीवन का विनाश, आपके पैसे का विनाश, लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके अपने आप को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तेरे साथ हूं मेरी बेटी, मेरे बेटे, देख मैं बड़े काम तेरी लाइफ में करूंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपका हृदय टूटा है, प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे करीब हूं। हो सकता है लोग आपके आंसुओं को ना देखते हो, लेकिन परमेश्वर आपके आंसुओं को देख रहा है। हो सकता है संसार आपको तिरस्कार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं जो मैं किसी को ना बचाऊं। वो कहता है मेरा हाथ भारी नहीं कि मैं किसी को ना सुनूं। उसका कान आवाज सुनने वाला कान है। अपने हाथों को उठाओ। मैं घोषणा करता हूं जितनी कलीसिया यहां पे बैठी है, जिनके हृदय टूटे हैं, लोगों ने इनको धोखा दिया, जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया, उन्हीं लोगों ने इनको डिसीव किया, लेकिन आज परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपके टूटे हृदय को शांति दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आंसू आपने उस चीज को खोते हुए और बहाए हैं, परमेश्वर उससे ज्यादा आंसू आपको खुशियों के आंसू दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर टूटे हुए मन वालों के करीब रहता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यशाया उसके 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में। 49 चैप्टर में यशाया में लिखा है, क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है कि वह अपने कोख के पुत्र पर दया ना करे? चाहे वह भूल जाए तो भी तुझे मैं नहीं भूलूंगा। देख मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर खुदवा लिया है। यह परमेश्वर का वादा है। वो कहता है क्या कोई मां अपने बच्चों को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। क्या कोई अपने मां दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती? नहीं छोड़ सकती। लेकिन परमेश्वर कहता है वो ऐसा करे या ना करे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है मैं टूटे मन वाले लोगों के पास रहता हूं। सोच कर देखिए आपको कितने लोगों ने परेशान किया होगा। सोच कर देखो आपकी जिंदगी में कितने लोगों ने आपको धोखा दिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने मुझे यूज किया, मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है, प्रभु मुझे ब्लेस कर रहा है। आज परमेश्वर आपको भी यही संदेश देता है। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, खुदावंद कह रहा है आपकी बरकत उससे भी बड़ी है यीशु मसीह के नाम में। रूत के साथ बुरा हुआ, उसका पति मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बड़ा ब्लेस किया। एस्तर के साथ बुरा हुआ, एस्तर के मां बाप नहीं थे, वो यतीम थी, उसके चचेरे भाई ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन बाइबल कहती खुदा ने एस्तर को बढ़ाया और वो क्या हुआ, अहासरस राजा की पटरानी बन गई और वो राज्य करने लगी और उसके द्वारा परमेश्वर ने यहूदियों को मरने से बचा लिया। आज परमेश्वर कहता है आपके जीवन में उसकी योजना है। कितने विश्वास करते हैं? मैं आपको बोल रहा हूं प्रभु की योजना आपकी लाइफ में है और जब तक आप जिंदा हैं वो योजना पूरी होकर रहेगी यीशु मसीह के नाम में। भले ही वो योजना देर से पूरी हो, जितनी देर से वो योजना पूरी होगी उतनी ही योजना वो बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता है क्या कोई स्त्री अपने दूध पीते बच्चों को भूल सकती है? मैं तेरा परमेश्वर तुझे नहीं भूलता हूं। वो कहता मैंने तेरे नाम को अपनी हथेलियों पर लिखा हुआ है, तेरी तस्वीर को मैंने अपने हाथों पर बनाया है। सोचो, इमेजिन करो खुदा आपसे कितना प्यार करता है। सोच कर देखो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग शायद आपको इतना प्यार नहीं करते, लेकिन परमेश्वर आपको इतना प्यार करता है उसने आपका टैटू अपने हाथ पर बनाया हुआ है। वो कहता है मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथ पर बनाई हुई है। आज आप देखते हैं ना लोग टैटू बनाते हैं, देखते कि नहीं देखते हो? लोग टैटू बनाते हैं, अलग अलग तरह के निशान अपने शरीर के ऊपर बनाते हैं। लोग कहते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं एक भाई से मिला, उसने एक लड़की का नाम यहां पे लिखा था। एक दिन वो लड़की उसको छोड़कर चली गई, उसने नाम भी मिटा दिया। लेकिन परमेश्वर कहता है तू कैसा भी है, तू पापी है, तू गुनाहगार है, तूने अपनी लाइफ में कितने भी पाप किए हों, लेकिन मैं उस नाम को कभी नहीं मिटाऊंगा, मैं तेरी शक्ल को कभी नहीं मिटाऊंगा। देख मैंने अपनी हथेलियों पर तेरा नाम लिखा है और यह नाम जब तक तू है तब तक लिखा रहेगा।
परमेश्वर का प्यार सबसे बड़ा प्यार है। बोलो हालेलुया। हाथ उठाकर बोला करो हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम दुनिया के प्रेम से बहुत बड़ा है। हालेलुया। डॉक्टर आपका इलाज करता है क्योंकि आप उसको पैसे देते हैं। दुकानदार आपको सामान देता है क्योंकि आप उसको पैसे देते हैं। आप जहां भी जाते हैं आप उसको कुछ देते हैं, वो इसलिए आपके लिए कुछ करता है। लेकिन परमेश्वर कोई मतलब नहीं रखता क्योंकि आप उसके बच्चे हैं। वो बिना किसी चीज के आपसे प्रेम करता है, आपको मुफ्त में चंगाई देता है, आपको मुफ्त में जीवन देता है। मुफ्त में वो आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया है। उसने आपका दाम दिया और आपको छुटकारा दे दिया, आपको आजाद कर दिया। आप अब स्वर्गीय वासी हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। शैतान का, बीमारी का, बंधनों का, दुष्ट आत्माओं का आप पर कोई अधिकार नहीं है। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। आप खुदा के लोग बन चुके हैं। यीशु ने आपको छुड़ा लिया है। आज अगर आपका मन टूटा है, आप चर्च में आए हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अपोस्टल जी ओ यस मेरी लाइफ में मुझे कुछ नहीं मिला, अपोस्टल जी मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, प्रभु के दास मेरे जीवन के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, ओ मेरे बच्चे मुझे धोखा दे गए, जब दौलत मैंने उनके नाम करवा दी मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरे पास घर भी नहीं है, मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मेरे जीवन में अब कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर मेरी लाइफ में सफलता नहीं, मैं काम करता हूं बरकत नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस क्रूस के साथ चिपका रहे, उस सलीब को पकड़े रहे, क्योंकि वो सलीब एक दिन ऐसी थी जिस पर यीशु मसीह चढ़ा था, लेकिन अब वो क्रूस खाली हो चुकी है। अब उस पर तुम्हें यीशु मसीह नहीं मिलेगा क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो चुका है। वो सलीब खाली हो चुकी है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो तुमसे कहता है मैं तेरे जीवन को बदल दूंगा। आमीन। जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। वो कहता है संसार तुझे कितना धोखा दे, सारी दुनिया एक तरफ आ जाए, जब मैं तेरे साथ खड़ा हूं कोई तेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मैं घोषणा करता हूं आप वो चर्च हैं जो चर्च मिट्टी पर नहीं पर पत्थर पर बना है यीशु मसीह के नाम में। संसार ने आपको धोखा दिया, आपकी चीजों का नुकसान हुआ, आप ये सोच लें मेरा ये नुकसान परमेश्वर की सेवा के लिए एक बलिदान था। आप ये सोच लें मेरा ये नुकसान परमेश्वर की सेवा के लिए एक सैक्रिफाइस था। हां मैंने अपनी पत्नी को, मैंने अपने बच्चों को, मैंने अपने पैसे को, मैंने अपने समय को प्रभु के लिए बलिदान कर दिया है। और बाइबल कहती है जो बलिदान आप परमेश्वर के लिए करते हैं वो बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जब यीशु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया तो आपके जीवन का दिया हुआ बलिदान परमेश्वर की सेवा के लिए कभी व्यर्थ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। चर्च आते हैं, हम घंटों घंटों चर्च में बैठ के प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में साज बजाते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, शमी भाई की तरह घंटों घंटों गीत गाते हैं, गला थक जाता है फिर भी गाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये तेरा बलिदान है मेरे लिए। क्वायर की लड़कियां लड़के आराधना करते हैं, आप दूर दूर से आते हैं, यह बलिदान है आपका प्रभु के लिए। क्योंकि रोमियों 12:1 में लिखा है, पौलुस कहता है हे मेरे भाइयों मैं प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ। और जो जो बलिदान आपने प्रभु को दिया है, खुदा मेरा परमेश्वर कह रहा है आप दौलतमंदों को, आप बड़े बड़े अमीर लोगों को शर्मिंदा होता हुआ देखेंगे, लेकिन मेरा खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। हर शैतान को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में कि आपकी लाइफ को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।